अलवर नगर निगम में बुधवार को सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। वन मंत्री संजय शर्मा भी सफाई कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठ गए। मंत्री ने कलेक्टर आरतिका शुक्ला और नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका पर जमकर नाराजगी जताई। मंत्री ने स्थानांतरित हो चुके आयुक्त सोहन सिंह नरूका से कहा कि वे वरिष्ठ अफसरों की बात नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने सवाल भी पूछा कि क्या यह अधिकारी राज्य सरकार से बड़े हो गए हैं या खुद ही सरकार हैं। उन्होंने कलेक्टर को भी आड़े हाथों लिया। साथ ही कहा कि जब तक सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी कर नियुक्ति नहीं दी जाती तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे। वहीं मंत्री के साथ कांग्रेस नेता आर्यन जुबेर खान भी धरने पर बैठे हैं। वहीं मंत्री संजय शर्मा ने यह भी कहा कि तत्कालीन नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका उन्हें लगातार गुमराह करते रहे। कभी उन्हें 100 अभ्यर्थी पात्र बताए गए तो कभी 87 और कभी 69। लेकिन जब उन्होंने डीएलबी से बात की तो उन्हें जानकारी दी गई कि सभी 329 सफाई कर्मचारी पात्र हैं। राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति देने के आदेश हो चुके हैं और उन्होंने स्वयं कई बार सरकार को पत्र लिखे हैं। वन मंत्री ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि नियुक्ति के नाम पर किसी तरह की डिमांड की जा रही है। संजय शर्मा ने जिला प्रशासन के रवैये पर भी नाराजगी जताई और कहा कि अधिकारी खुद को राजा और जनता को प्रजा समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले उनसे आने से पहले मेरी कलेक्टर से बात हुई, कलेक्टर का कोई विरोध नहीं होगा। डीएलबी से मार्गदर्शन आ जाए, उसके बाद आप और वोट दे सकते हैं तो उनको भी दे दें। 2012 में सफाई भर्ती हुई थी, उसमें 312 अभ्यर्थी थे जिनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, 329। उसके बाद ये जो एलिजिबल अभ्यर्थी थे ये हाईकोर्ट में गए और माननीय हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में निर्णय दिया और पिछले 1-1.25 साल से ये लगातार डीएलबी नगर निगम के लगातार चक्कर काट रहे थे। इस संदर्भ में मैंने पहले हमारे जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं उनसे भी निवेदन किया था। उसके बाद जो डीएलबी डायरेक्टर हैं उनको भी निवेदन किया। नगर निगम के द्वारा बार बार इस भर्ती को लेकर के कुछ क्वेरीज क्रिएट करके डीएलबी को पत्र लिखा जा रहा था और जब भी नगर निगम से पत्र गया डीएलबी ने सकारात्मक रूप अपनाते हुए जो अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में वापस से कागज भेजा। ऐसे लगभग 4-5 बार डीएलबी और नगर निगम के बीच में पत्राचार हुआ है और पिछले 6-7 महीने से तत्कालीन आयुक्त जिनका कल ट्रांसफर हुआ है वो लगातार इनको गुमराह करते रहे। पहले बोले कि मैं जांच कर रहा हूं, फिर बोले कि 100 एलिजिबल पाए गए हैं, फिर बोले 87 एलिजिबल पाए गए हैं, फिर बोले कि 69 एलिजिबल पाए गए हैं। जो लास्ट मेरी 3 दिन पहले आयुक्त महोदय से बात हुई, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मेरी कलेक्ट्रेट में बात हुई और कलेक्ट्रेट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने भी ये बताया कि 69 को एलिजिबल पाया गया है और वो नियुक्ति पत्र लेने को तैयार है क्या। मैंने कहा हाँ वो नियुक्ति पत्र लेने को तैयार है और मीनवाइल डीएलबी से जो इन्होंने मार्गदर्शन मांगा था उसमें वो लेटर वापस आया और डीएलबी ने 329 अभ्यर्थी को एलिजिबल माना और कल आयुक्त महोदय का स्थानांतरण हो गया। अब जिला कलेक्टर से बात हुई तो जिला कलेक्टर का ये कहना है चूंकि नियुक्ता नहीं है तो मैं नियुक्ति पत्र नहीं दे सकती। तो मैंने उनसे कहा कि आप सरकार से बात करें और जो भी नियुक्ता है उसको बुलाएं, उनको नियुक्ति पत्र दिलाएं। लेकिन ऐसा लगा कि जिला कलेक्टर की भी मंशा और आयुक्त तत्कालीन की मंशा इनको नियुक्ति पत्र देने की नहीं थी और जिसका परिणाम है कि ये समाज एक बहुत उस तबके से आता है जो हैंड टू माउथ समाज है और इनका एक हक है, एक अधिकार है। जब 7 महीने से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और आयुक्त मुझे गुमराह कर रहे हैं, बार बार मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं, मंत्री जी को आग्रह किया और परसों मैंने जो मुख्यमंत्री कार्यालय में एसीएस है श्री अखिल जी अरोड़ा साहब, उनको मैंने जो डीएलबी का आखिरी पत्र अभी 4 दिन पहले जो प्राप्त हुआ उसको मैंने उनके व्हाट्सएप पे डाला और उनसे मोबाइल पे निवेदन किया कि आप इस मामले में इंटरव्यू करें और इन सफाई कर्मियों का जो अधिकार है उसको दिलवाएं। तो उन्होंने कहा मैं बात करता हूं, आप मुझे कागज भेजिए। मैंने कागज भेज दिया, लेकिन उसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एडमेंट है इनको नियुक्ति पत्र नहीं देने का। इसका सीधा सीधा एक ही कारण है, या तो उनकी मंशा नहीं है देने की या कुछ इनमीनिंगफुल तरीके से ये इनको दबाव में लेकर के कुछ डिमांड्स रखना चाह रहे हैं अधिकारीगण, तो ये किसी भी हालत में कतई बर्दाश्त नहीं है। ये समाज मेरा अपना समाज है, अलवर शहर का समाज, मेरे अपने लोग हैं, इनके हर सुख दुख में भागीदारी रहने का मेरा कर्तव्य बनता है। आज मैं इनके साथ नगर निगम में आकर के, क्योंकि कलेक्टर का जो बातचीत का रुख था वो पॉजिटिव नहीं था और वो इस तरह से बात कर रही थी कि जैसे वो राजा और हम प्रजा हो।
ये लोकतंत्र में किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। और आज इन सब के साथ मैं धरने पे बैठा हूं और जब तक सरकार की तरफ से कोई सारगर्भित निर्णय नहीं हो जाता हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। वहीं मंत्री के धरने की सूचना जयपुर तक पहुंचते ही सरकार में हलचल मच गई। इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसके बाद मंत्री संजय शर्मा ने अपना धरना समाप्त कर दिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का धन्यवाद किया। मंत्री ने कहा कि बाकी पात्र सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नियुक्ति पत्र सौंपे जाने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। वहीं नियुक्ति पाने वाले सफाई कर्मचारियों के चेहरे पर भी खुशी साफ नजर आई। मंत्री संजय शर्मा ने धरना समाप्त करने के बाद कोर्ट की जमीन से जुड़े मामले में वकीलों को बैठने के लिए स्थान उपलब्ध कराने के मुद्दे पर भी जल्द सुखद परिणाम आने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले में भी जल्द समाधान निकाला जाएगा। राजस्थान के उच्च न्यायालय में गए, माननीय हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया और जो नियुक्ति इन 2019 में मिल जानी चाहिए थी वो कांग्रेस सरकार ने नहीं दी। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2024 में एक शिष्टमंडल मुझसे मिला था और मैंने उस निमित्त हमारे जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं उनको पत्र भी लिखा था। लगातार मैं नगर निगम और DLB और जो हमारे UDH के सेक्रेटरी उनसे लगातार सतत संपर्क में भी था। पिछले 7-8 दिन से कभी नगर निगम के आयुक्त महोदय 100 नियुक्ति देने की बात कर रहे थे कि 100 एलिजिबल पाए गए हैं, कभी वो 82 को एलिजिबल मान रहे थे और 3 दिन पहले उनके अनुसार 69 फार्मों को सही पाया गया था और उन्होंने कहा था कि 69 जो अभ्यर्थी हैं उनको हम नियुक्ति दे देंगे। इस क्रम में जो कलेक्टर अलवर हैं वो प्रशासक भी हैं, उनसे मेरी जिला कलेक्ट्रेट में वार्ता भी हुई थी और उनका भी यही कहना था कि 69 को हम दे तो देंगे लेकिन जो और अभ्यर्थी उनमें कोई असंतोष तो नहीं होगा। तो समाज के लोगों से जब बात हुई वाल्मीकि समाज से, उन्होंने कहा हमारे बीच में कोई असंतोष नहीं है, 69 को आप लोग अब दिलवा दीजिए, बाकी जो जो फार्म की जांच होगी एलिजिबल पाए जाएंगे हम अपनी अपनी नियुक्ति पत्र देंगे। लेकिन कल जिस प्रकार से आचार संहिता के कारण आयुक्त महोदय का ट्रांसफर हुआ और उन्होंने इस नियुक्ति को लेकर पल्ला झाड़ा और आज जिला कलेक्टर महोदय से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी ऐसा लगा कि वो नियुक्ति से पल्ला झाड़ रही है और उन्होंने ये कहा कि नियुक्ता को ही अधिकार है, अर्थात आयुक्त को ही अधिकार है नियुक्ति देने का। उस बात को लेकर के मैंने उनसे कहा कि मैं नगर निगम जा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर पे लगभग 250-300 के करीब वाल्मीकि समाज के लोग आए थे और हम सब लोग नगर निगम में महात्मा गांधी जी को नमन करके और वहाँ नगर निगम के प्रांगण में बैठे। उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार जिला कलेक्टर महोदय को एक संदेश आया और उसमें एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का उनको निर्देश दिया। जो लेटर हमने आज हमारे जो वाल्मीकि समाज के पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ लोग हैं जो इस नियुक्ति से लाभ प्राप्त करने वाले थे, वो लेटर उनको सौंपा है जिसमें अलवर सिटी मजिस्ट्रेट अंबालाल जी मीणा साहब के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और 329 जो फार्म उस वक्त आए थे उनकी वो कमेटी जांच करेगी और जो भी एलिजिबल होगा 16 तारीख को माननीय देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी अलवर आ रहे हैं और बहुत बड़ी एक आम सभा भी है और राज्य सरकार द्वारा रोजगार मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। उसके साथ साथ आज 5 जो हमारे अभ्यर्थी थे या जिनको नियुक्ति मिलनी थी उनके जो फार्म अभी तुरंत में जांच करके पाए गए या पहले से जो फाइल तैयार थी उनमें 5 को आज नियुक्ति पत्र देने का काम नगर निगम के द्वारा किया गया है और शेष जो अभ्यर्थी हैं जो एलिजिबल पाए जाएंगे जिनकी फाइल सही पाई जाएगी उनको 16 तारीख को मुख्यमंत्री रोजगार मेले के तहत उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ये लेटर के माध्यम से नगर जिला कलेक्टर ने आज अपनी बात को कहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को, जिनको एक सोच है कि राजस्थान के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले और आज उन्हीं की प्रेरणादायक नेतृत्व के कारण ये कार्य संभव हुआ। 2012-13 की भर्ती के जो अभ्यर्थी थे उनमें से 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देकर नियुक्ति की शुरुआत कर दी गई है और माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा टीम का गठन किया गया था। वो टीम बैठी हुई है, वो कार्रवाई कर रही है और जैसे ही वो रिकॉर्ड तैयार होगा। टोटल कितने अभ्यर्थी हैं जिनको देना है? 329 अभ्यर्थी थे इसमें। क्यों रुका हुआ था सर, कब से रुका हुआ है?
बहुत सारे मल्टीपल टाइम्स कोर्ट केसेस हुए थे और 2014 में भर्ती निरस्त भी हो गई थी। बाद में अनेक कोर्ट केसेस थे, उनके कारण लंबित रही थी, तो इस वजह से अभी समिति जो रही उसमें कितने लोग हैं? तीन लोग हैं। क्या करेंगे वो लोग? वो दस्तावेजों की जांच करेंगे और आगे कार्रवाई। गौरतलब है कि नगर निगम में साल 2012 में सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली थी। कोर्ट की ओर से नियुक्ति के आदेश दिए जाने के बावजूद अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई। अभ्यर्थी संजय का कहना है कि वे कोर्ट से केस जीत कर आए हैं और 6 से 7 महीने हो गए हैं। कमिश्नर उन्हें लगातार कल और परसों नियुक्ति पत्र देने का आश्वासन देते रहे। इस बीच आयुक्त का ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। उधर वाल्मीकि समाज के नेता जितेंद्र सारवान ने आरोप लगाया कि कमिश्नर इस समाज को कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि नरूका का ट्रांसफर भरतपुर होने पर सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को भी नगर निगम में उनके चैम्बर की घेराबंदी कर दी थी। हंगामे को देखते हुए पुलिस को बुलाना पड़ा था। इसके बाद कमिश्नर को चैम्बर से निकाला गया था। उधर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर शहर विधायक और वन मंत्री संजय शर्मा नगर निगम में धरने पर बैठ गए थे।